जैसे चक्की में संस्कार पड़ गए, ऐसे तुम्हारे मस्तिष्क में संस्कार ना पड़ जाए। ऐसे संस्कार ना पड़ जाए मित्र, दृष्टांत को दृष्टांत में ले जाइए। साक्षांग जी जैसे चक्की में चक्कर के संस्कार पड़ गए, अब कोई नहीं चला रहा तब भी चल रही है, ऐसे रागी देसी पाखंडी लोग साधक को बातों में लगा लिए। अब जब जब वो समय आएगा, संस्कार इतने पड़ गए, तब बेटा याद आएगी वो कोई आया नहीं है, हम थोड़ी बात कर लेते। विश्वास मानो भैया, विश्वास मानो। कमरे के बाहर व्यक्ति घूमेगा कि देखूं कोई आया कि नहीं आया, बात करूं। एक भी संस्कार आ गया बीच में, समय आते ही वो तुमको सताने लग जाएगा। जड़ का जड़ पर भी संस्कार होता है, जड़ का चेतन पर भी संस्कार होता है, चैतन्य का जड़ पर भी संस्कार होता है। क्या बेटा रहस्य है, समझाऊं कि समझ गए सब लोग? तो वो बेचारे को क्यों खड़ा किए हो? भैया बैठ जाओ। जो चक्की चली थी ना, उसको डंडा छोड़ दिया तब भी चक्कर काटती रही। ऐसी जड़ शब्द जो है, जड़ जिब्बा है, वो हिलती रहती है। कभी कभी आपने अलग इस तरह ग्रंथ का अध्ययन किया है, अनेक न्याय शास्त्र पढ़े हैं, बिना विचारे भी शब्द का उच्चारण होता है। बराबर? जो भी मैं आपको पढ़ रहा हूं, यानी विश्वास को जितना आप लोग सोचते हो, विष्णु सागर जी, संजय सागर जी, लोग इतना सोचते हैं, इतना मेरे पास अगली पढ़ाई के लिए समय है, उसको सोचने को समय नहीं मिलता। अब रहस्य क्या है? क्या हुआ, अभी मैं ताड़पत्र लिख रहा था, उसको ऐसे चलाना पड़ता, उस पर ऐसे चलाना पड़ता है कि जरा भी ताकत नहीं लगाओगे तो अक्षर नहीं बनेगा, और ज्यादा ताकत लगा दी तो पत्र के नीचे तुम्हारी कलम चली जाएगी। संस्कार तो देना है, लेकिन इतना संभाल के लिखना है कि वो पेंसिल किसकी है, ये नहीं है लोहे की पेंसिल है, शुद्ध पेनी कील है, उस पर लिखना ताड़पत्र से। अब उसको तुमने जरा प्रेस जोर नहीं दिया तो अक्षर नहीं बनेगा, और ज्यादा जोर दे दिया तो अक्षर कभी नहीं बनेगा, पूरे में छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से अब मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, इतने गहरे में पढ़ो कि जैसे ताड़ पत्र पर लकीर तो बन जाए पर छेद ना हो पाए, और एक पत्र को लिख करके तुरंत उसको हटा देना पड़ेगा, नहीं दूसरा कब लिखेंगे? बराबर है ना भैया? ऐसे एक विषय पढ़ने के बाद दूसरे विषय पर दृष्टि जाएगी, तभी तो आगे ग्रंथ पढ़ पाएंगे। और उसी को तुम करते रहोगे तो मेरे मित्र पेंसिल लेकर के कलम लोहे की एक ही जगह में घुमाता रहूं तो मात्र गड्ढे ही हो जाएगा, ताड़पत्र फट जाएगा, लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे लिए चिंतन करना चाहिए, चिंता का छेद नहीं होना चाहिए। ओके, चिंता का छेद हो गया तो चिंतन का मार्ग समाप्त हो जाएगा। अब भैया करो विष्णु सागर अध्ययन। तो मैंने अभी आपसे कहा कि हमने आपको एक दिन पढ़ाया था, अब आप बोलो कौन से ग्रंथ में, कि शब्द का उच्चारण होने के बाद भी लोगों को बिना प्रयोजन के भी, बिना विचारे भी शब्द का उच्चारण होता रहता है। क्या? ये तो ठीक है मित्र, तो विषय अलग हो गया। वो तो विषय अलग हो गया। शब्दानुचरण सुनवन मर्थवत, बिना शब्द के भी अर्थ की अनुभूति होती है, ये विषय है। जो अर्थ से और प्रकाश से ज्ञान मानते हैं, उन बौद्धों को हमने कहा कि बिना शब्द के उच्चारण के बिना भी अर्थ का ज्ञान होता है।
वो विषय अलग है। हम तो ये विषय बोल रहे हैं कि तुमने सोचा नहीं है तब भी शब्द होते रहते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें रहती ना भैया, कमल काला जी, वो किसान के घर में गोपीदास को मालूम होगा, गोपाल दास जी को चारा निकालने की मशीन होती है, बैल घास को कुटी बनाने की मशीन, ठीक है ना। वो कुटी बनाने की मशीन यदि 2-3 घंटे चल गई, उसको बंद करके रख दो, तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर घंटे घंटे सी आवाज़ आने लगती है, चट चट की आवाज़ आने लगती। क्यों? वो मशीन जो चल रही थी, उस जो एकदम खसी हुई थी, वो ढीली होती कल पुर्जे, तो आवाज़ आने लगती है। आप देखना कहीं भी। और तो क्या, आप अच्छे से कुछ दूर चल के आओ, मेहनत करो और आप शांति से बैठ जाना, तो आप भी अपना हाथ यूं करो तो उसमें चट की आवाज़ आने लगती है। ये संस्कार, ये संस्कार बराबर है ना। ये संस्कार की आवाज आना प्रारंभ हो चुका है, संस्कार का प्रभाव है। विराजो, आप दोनों बैठ जाओ। अब देखना, संस्कार बिना इच्छा के भी शब्द का प्रयोग होता है। हम 2 जगह लेके जा रहे हैं। बिना इच्छा के शब्द का प्रयोग होता है, अष्टशास्त्री में जाइए पहले। बिना इच्छा के शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो भगवान अरहंत की दिव्य बुद्धि इच्छा पूर्वक खिरेगी, और इच्छा पूर्वक खिरेगी तो वे मेरे मित्र सर्वज्ञ नहीं होंगे, सामान्य हो जाएंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले अष्टसहस्री में यह विषय पढ़ा हुआ है। इच्छा पूर्वक परमात्मा की दिव्य धुनी खिरेगी तो भगवान भी इच्छा ममत्व से होती है, और ममत्व से जिसको इच्छा हो रही है वो अरिहंत वीतरागी कैसे हो सकता है? वो वीतरागी होने के लिए इच्छा का अभाव होना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि मेरे मित्र, बिना इच्छा के भी बहुत सारे जीवों के कार्य होते देखे जाते हैं। मनोरहितम, जिनके मन नहीं है उनके भी तो कार्य देखे जाते हैं। विषय आइए, आप अष्टसहस्री में जाइए। मन से रहित प्राणियों के भी, बिना मन के भी काम देखे जाते हैं। जब मन रहित जीवों के काम देखे जाते हैं तो सर्वज्ञ के भी बिना इच्छा के वाणी खिर सकती है। फिर अब आ गए आप ठीक सुप्त पुरुष केवत, सुप्त पुरुषवत। आइए, कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करो ना, वो विफल नहीं जाता। समय के आने पर वो आपके अंदर संस्कार देता है। चक्की का डंडा संस्कार देता है, देता है। पवन, आप बनाना कब सीखे थे, पर आ का प्रयोग कब कर रहे हो? जो आ बनाना सीखे थे वो पर्याय अलग थी आपकी, बाल काल था, उसमें आ बनाना सीखे थे तब महत्व नहीं दिखता था। आज आ का कितना महत्व है। राजू, तुम पत्रकार कैसे बन गए? आ बनाना नहीं सीखते तो पत्रकार नहीं बन सकते थे। ऐसी आ अधिनाथ, आ बनाने से कि आप तब आप आगे कुछ कर पाए। जो जो यहाँ आप सुन रहे हो, जैसे बचपन का आ ग्रंथ पढ़ा रहा है, यहाँ आज ग्रंथ पढ़ने के संस्कार तुमको निर्गंत बनाएंगे, और निर्गंत के संस्कार अरिहंत बनाएंगे। आके संस्कारों ने ग्रंथ पढ़ने को दिए, ग्रंथ के संस्कार पढ़ जाएंगे तो निर्गंत बनोगे, और निर्गंतता के संस्कार पढ़ गए तो फिर अरिहंत बनोगे, और अरिहंत ही सिद्ध बनेंगे। इसलिए गहरे में सुनिए, गहरे में पढ़िए। अब विराजो, मूल विषय के पास पहुंचिए। हमारा सु उपयोग भी पर सापेक्ष नहीं है। अब महात्मा बोलो, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। हमारा सु उपयोग भी पर सापेक्ष नहीं स्यात्। सु उपयोग पर सापेक्ष नहीं स्यात्। उपयोगो लक्षणम।
सुनते जाओ। उपयोगो लक्षणम, आप तो व्याप्ति बनाएंगे ना, हेतु बनाओगे ना। उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग किसके द्वारा निर्मित है? उपयोगो लक्षण जो सूत्र है, इसमें ज्ञान दर्शन उपयोग है, ये परिकृत है कि लक्षण है? लक्षण है। थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा विकल्प मत करना, आप लोग सुनते जाओ। कठिन के संस्कार पढ़ना चाहिए। उपयोग लक्षणम, तो उपयोग लक्षण जो सूत्र है, ज्ञान दर्शन बज्ज कुमार भैया उपयोग है, ये जीव का लक्षण है। ठीक है, आप तो विराजो विराजो, मैं वहीं से सुना रहा हूं। अब आपने स्वयं सोलापुर में प्रमेय मार्तंड का स्वाध्याय किया है। मनुज्ञ सागर, प्रमेय सागर, प्रसन्न सागर, ये लोग प्रमेय रत्नमाला पढ़ते थे। वहीं जब प्रमेय रत्नमाला पढ़ रहे थे मित्र, जितना कठिन अष्ट सहस्री नहीं लगता, ध्यान रखना आप, उतनी कठिन प्रमेय मार्तंड, उससे ज्यादा कठिन प्रमेय रत्नमाला है। जो समझना चाहे उसके लिए अष्ट सहस्री बड़ी मधुर है। जब आपने देखा कि सद्भूत असद्भूत और सत, सत्य में सद्भूत होगा कि असत्य में सद्भूत होगा? सत्य में होगा। असत भूत भी सत्य पर ही होगा, पर सत्य पर होगा। अशद भूत का प्रयोग करते समय ब्रह्म अद्वैत व्यक्ति की माया का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। माइक का इस पेंसिल में अभाव है, माइक का इस पेंसिल में अभाव है, माइक का इस पेंसिल में अभाव है, लेकिन माइक का सद्भाव है, तभी माइक का पेंसिल में अभाव है। नहीं समझ में आ रहा? इस पेंसिल में माइक का अभाव है, तो माइक का अभाव पेंसिल में है कि माइक का ही अभाव है? बोलो। यदि माइक नाम की वस्तु नहीं होगी तो पेंसिल में अभाव कैसे होगा? अब मैं कहूंगा सुधीर में मनोज का अभाव है। सुधीर में मनोज है ही नहीं है। अरे सुधीर में मनोज का अभाव क्यों है? क्योंकि मनोज नाम का कोई पुरुष है, इसलिए सुधीर में उसका अभाव है। मनोज नाम का पुरुष न होता तो सुधीर में अभाव नहीं हो सकता है। ऐसे ही मेरे मित्र, चैतन्य में जड़ का अभाव है। जड़ नहीं होता तो चेतन में जड़ का अभाव कैसे होता? ब्रह्म स्वरूप में भौतिक द्रव्य का अभाव है। ब्रह्म स्वरूप में भौतिक द्रव्य का अभाव है। भौतिक द्रव्य न होता तो ब्रह्म स्वरूप में अभाव कैसा? चक्रेश तुम्हारी माया। सब कुछ आदमी को समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में नहीं आ पा रही है। जब भी मैं अभाव की व्याख्या करूं, वह सद्भाव देखना किसी का। इस सूत्र के बिना न किसान जी सकता है, न व्यापारी जी सकता है, न एक वैद्य जी सकता है, न मरीज जी सकता है, कोई भी नहीं जी सकता। सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। आइए वैद्य जी, बज्ज कुमार जी, ओ निखिल को जुकाम हो गया। आप कह रहे मित्र सौंठ, काली मिर्च, पीपल ले लें। इतना बोला आपने, इसमें न्याय सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ
यदि लगाना चाहो तो न्याय लगेगा इसमें। विषय को सरल करना तो वो हमसे बोलो आप, और कठिन करना तो भी मैं बनता है, मैं कठिन बना सकता हूं। नहीं, पीपल, सौंठ, काली मिर्च, ये 3 वस्तुएं गर्मा गर्म, ठीक है। अब निखिल को जुकाम हो गया, ब्रह्मचारी को, और डॉक्टर बज्जू कुमार जी कह रहे हैं भाई 3 वस्तु ले लेना। अब 3 वस्तु ले लेना, इन 3 में मिश्री का अभाव देखना पड़ेगा, इन 3 में हल्दी का अभाव देखना पड़ेगा, इन 3 में बाजरे का अभाव देखना पड़ेगा, मक्की का अभाव देखना पड़ेगा। अभाव नहीं देखेगा तो इनकी पहचान कैसे करेगा? जहां जहां सद्भाव होगा वहां नियम से किसी का अभाव देखोगे, तभी तुम अपने सद्भाव को पहचान पाओगे। बोलो। अन्योन्य भाव भी देखना पड़ेगा, अत्यंता भाव भी देखना पड़ेगा। समझ मित्र में क्या हो रहा हूं? एक परमाणु में दूसरे परमाणु का क्या है? अन्योन्य भाव की अत्यंता भाव। संभल के बोलना भाई। यदि तुम परमाणु को, बज्र कुमार जी आप भी न्याय शास्त्र पढ़ते हो, वीर सागर महाराज जी के चेले रहे हो, परमाणु का परमाणु में अन्योन्य भाव की अत्यंता भाव है। आनंद आ गया मुझे। शास्त्री, न्यायाचार, MA अरिजीत सागर जी क्या बोलते हैं? है मित्र, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? परमाणु का परमाणु में अभाव। मैंने काहे कब आपसे के स्कंद को देखी आप? मित्र, गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी बोल रहे हैं। ज्ञानी समझ मित्र, हमने ये कहा है कि परमाणु का परमाणु में अन्योन्य भाव की अत्यंता भाव है। मत घबराओ, मत घबराओ, सत्य कहने में चूको मत मेरे मित्र। परमाणु का परमाणु में अन्योन्य भाव की अत्यंता भाव। चक्रेश भाई, ये आपका मित्र तो कह रहा है अन्योन्य भाव।